1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार पर झारखंड का वह बकाया रकम जिस पर बीते कुछ समय से सरगर्मी तेज है। एक तरफ झारखंड सरकार लगातार बकाया रकम चुकता करने की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने अब इसे मानने से भी इनकार कर दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले कोयला का प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की धमकी दे दी और फिर प्री बजट मीटिंग में भी इस रकम की मांग पेश कर दी। विधानसभा का चुनाव तो इसी बकाये रकम के बल पर ही लड़ा गया। इसी के तहत हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और भाजपा को एक बार फिर हाशिए पर धकेल दिया। लेकिन इन सब के बीच केंद्र पर बकाया हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। बकाये रकम की राशि 1,36,000 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 1,41,000 रुपए के करीब हो गई है। लेकिन इतना बड़ा इजाफा कैसे हो गया और क्या है इस पूरे रकम की दास्तान, चलिए आज आपको विस्तार से बताते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल कोल कंपनियों पर भूमि मुआवजा, वॉश्ड कोल रॉयल्टी और कॉमन कॉज के 1,36,000 करोड़ के बकाया रकम के मामले में खान विभाग ने राशि में कुछ अहम संशोधन किया है। विभाग के मुताबिक इन सभी मदों में राशि की रकम बढ़कर 1,41,384 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कोल कंपनियां केंद्र सरकार के अधीन हैं, जैसे कोल इंडिया, सीसीएल, बीसीसीएल इत्यादि। क्योंकि इन कंपनियों के संचालन, नीतियों और दायित्वों के प्रति केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है, इसलिए बकाया पैसों के मामले में जवाबदेही भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार की ही है। लेकिन पहले तो आप एक एक करके ये जान लीजिए कि किस मद में कितनी राशि बकाया है और जो हम बार बार वॉश्ड कोल रॉयल्टी, कॉमन कॉज जैसे तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1,01,000 करोड़ रुपए के बकाया पैसों की, जो कि भूमि मुआवजा के तौर पर मिलना था। सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को सौंपे गए लेटर में लिखा था कि कोल कंपनियों द्वारा राज्य में 32,802 एकड़ गैर मुमकिन यानी जीएम भूमि और 6,655.70 एकड़ गैर मुमकिन जंगल झाड़ी यानी जीएम जेजे लैंड का अधिग्रहण हो चुका है। लेकिन इन सरकारी भूमि का मुआवजा करीब 41,142 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर केवल सूद की रकम ही 60,000 करोड़ हो गई है, यानी कुल बकाया 1,01,142 करोड़ रुपए केवल भूमि मुआवजे के मद में हो गई है। लेकिन यहाँ कौन से भूमि मुआवजे की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि पूरे भारत की जमीन राष्ट्रपति की मानी गई है। कोई व्यक्ति अगर किसी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो उसका खतियानी हो सकता है, जिसके एवज में उसे टैक्स देना होता है। लेकिन अगर किसी जमीन का इस्तेमाल व्यवसायिक कामों के लिए होता है तो उसका रेवेन्यू टैक्स देना होता है। कोल बियरिंग एक्विजिशन एक्ट के तहत कोल इंडिया को जमीन दी गई है। संविधान में इसे रेवेन्यू स्टेट अफेयर का मसला माना गया है, यानी जमीन का टैक्स राज्य सरकार वसूलती है। जानकारी के मुताबिक इससे पहले तक कोल इंडिया को कितनी जमीन दी गई और कितना बाकी है, इसका सर्वे किया ही नहीं गया था। जब साल 2019 में झारखंड सरकार और कोल कंपनियों के अधिकारियों की ज्वाइंट कमेटी ने यह सर्वे किया, तब पता चला कि कितनी जमीन कंपनियों के पास है और कितना अनयूज्ड है। अब चूंकि ये सर्वे नहीं किया गया था, इसलिए इसका टैक्स भी नहीं लिया गया। ऐसे में ये मान सकते हैं कि सारा बकाया अभी जोड़ा गया है। चूंकि ये राज्य सरकार के हिस्से का है, इसलिए केंद्र से मांगा जा रहा है। वहीं डिस्पैच्ड कोयले की मूल कीमत का 14% रॉयल्टी राज्य सरकार को मिलता है। रॉयल्टी का मतलब है कि वो कीमत जो टैक्स के रूप में खनिज संसाधनों के दोहन के बदले राज्य सरकार को भुगतान किया जाता है। माने डिस्पैच्ड कोल की बेसिक प्राइस अगर 2,000 रुपए है तो उसका 14% टैक्स के रूप में रॉयल्टी, 5% जीएसटी, 1% लेबर सेस राज्य सरकार को मिलता है। कोई भी कोल कंपनी राज्य सरकार के आदेश के बिना कोयला नहीं बेच सकती है, चाहे वह कितना भी प्रोडक्शन कर ले। मान लें कि कारो माइन से किसी कंपनी को 5,000 टन कोयला किसी कंज्यूमर को बेचना है, तो इसके लिए वह कंपनी पहले सरकार के पास आवेदन देगी, रेट बताएगी, फिर रेट देखा जाएगा। इन सब के बाद अगर अनुमति मिलती है तभी कंपनी कोयला बेच सकती है। हर ग्रेड के कोयले का एक न्यूनतम बेसिक प्राइस
कोल इंडिया तय करती है। माने कि एक्स ग्रेड का कोयला का रेट 2000 रुपए प्रति टन है। अगर खनन करने वाली कंपनी इस रेट से कम पैसे में कोयला बेचती है तो सरकार उससे 2000 रुपए प्रति टन के हिसाब से ही रॉयल्टी लेगी। लेकिन अगर इस रेट से ज्यादा में बेचती है तो बढ़े हुए दाम पर ही रॉयल्टी लेगी। इन सब के बीच ये भी जानना जरूरी है कि कोयला प्रोडक्शन करके बेचने की एक तय सीमा होती है। उसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस में वर्णित मात्रा कहा जाता है। किसी भी खनन वाली जगह पर आकलन करके बताया जाता है कि कंपनी साल भर में 5000 टन कोयला निकालेगी, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकती है। उदाहरण हम टाटा स्टील का ले सकते हैं, जिसने एक दफा तय सीमा से बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला निकाल लिया था। मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट ने कहा कि जितना अधिक खनिज निकाला गया है उसका भुगतान भी करना होगा। लेकिन बात यहां पर नहीं रुकी, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट में टाटा ने कहा कि जितना अधिक कोयला निकाला है उसकी रॉयल्टी दे चुके हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने सरकार की ओर से तय मात्रा से अधिक कोयला निकाला है, जो कि अवैध निकासी है, आपको पूरा पैसा देना होगा। इसके बाद तय मात्रा से जितना अधिक कोयला बेचा गया उसका सारा पैसा टाटा को देना पड़ा। इसी को कॉमन कॉज कहा गया। अब चूंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, ऐसे में यह देश भर में लागू हुआ। इसी आदेश के आलोक में झारखंड में सभी जिलों से तय मात्रा से अधिक खनन का हिसाब मांगा गया। इस तरह विभिन्न कंपनियों का 50,000 करोड़ से अधिक बकाया झारखंड पर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार झारखंड सरकार सालों तक भुगतान न करने वाली बकायेदार कंपनियों से 24% सालाना ब्याज की भी मांग कर रही है। ब्याज का प्रावधान द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं वॉश्ड कोल रॉयल्टी के तहत 2900 करोड़ रुपए के बकाया पैसों की। देखिए, कोयला कंपनियां केवल कोयला ढुलाई का रॉयल्टी देती है, प्रोसेस्ड कोयले की रॉयल्टी नहीं देती है। राज्य सरकार का कहना है कि डिस्पैच की बजाय रन ऑफ माइन कोल के आधार पर रॉयल्टी दी जा रही है। इसे लेकर कोल कंपनियों को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को कोल कंपनियां हाई कोर्ट लेकर गई, जहां अदालत ने पहले तो राज्य सरकार को कोई एक्शन न लेने की नसीहत दी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने ही सरकार के पक्ष को सही ठहराया। इसके बावजूद कोल कंपनियां वॉश्ड कोल के पैसे नहीं दे रही है। इस कारण बकाया बढ़कर 2900 करोड़ रुपए हो गया है। अब बात करते हैं कॉमन कॉज के तहत 32,000 करोड़ रुपया बकाया पैसों की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज मामले में 2 अगस्त 2017 को आदेश दिया था कि पर्यावरण स्वीकृति यानी ईसी लिमिट से अधिक खनिज उत्खनन को अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 से किए गए अधिक उत्खनन पर केंद्र और राज्य सरकार को खनन कंपनियों को डिमांड नोट भेजने का निर्देश दिया था। इसके बाद कोल कंपनियों के ऊपर 32,000 करोड़ रुपया बकाया हो गया, लेकिन ये बकाया भी कोल कंपनियों ने नहीं दिया है। हालांकि ये पूरा डेटा मार्च 2022 तक का है। वॉश्ड कोल पर अब रॉयल्टी 2900 करोड़ से बढ़कर 6029 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई है। वहीं कॉमन कॉज का बकाया भी 32,000 करोड़ की जगह 34,213 करोड़ 42 लाख रुपए हो गया है। इस तरह से खान विभाग का ही कोल कंपनियों पर 40,242 करोड़ 75 लाख रुपए बकाया निकलता है। हालांकि राज्य सरकार अब भी बड़ा दिल दिखाते हुए केंद्र सरकार से बिना बढ़त वाली राशि यानी कि 1,36,000 करोड़ रुपए की ही मांग कर रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर केंद्र सरकार का क्या रुख होता है। झारखंड का बकाया पैसा वह चुकता करती है या नहीं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।